Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashura. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉडी है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब सिंस इट इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो बॉडी स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम रेस्ट और इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसीलिए, और एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। ये हमें कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। नाउ इसका फर्स्ट p-1 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट गिवन है s1। तो यहां पर जब t1 की वैल्यू ली है p-1 और उसमें करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है s1। इसी तरह से t2 की वैल्यू यानी s2 इज द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट p सेकेंड्स, यानी जो सेकेंड टाइम की वैल्यू दे रखी है t की वो है p सेकेंड्स, और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s2। तो ये सब हमारी गिवन क्वांटिटीज हैं। अब हमें फाइंड करना है द डिस्प्लेसमेंट इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th सेकेंड, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th सेकेंड, यानी यहां फॉर्मूला लगेगा s nth का। ठीक है, s nth का फॉर्मूला हमें यूज करना है, और s nth का फॉर्मूला जो होता है वो होता है u प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1। और यहां आपको n की वैल्यू दे रखी है p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, क्योंकि हमें इसी सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो ये हमारा जो फॉर्मूला है जो यूज करने वाले हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। सारी गिवन क्वांटिटीज हमने लिख दी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहली स्टेप में s1 एंड s2 की वैल्यू फाइंड कर लूंगी। ठीक है, तो s1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन t1 सेकेंड्स। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है। तो u तो 0 है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u 0। आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन कई बच्चों को हो जाता है कि ये फॉर्मूला s nth का है, और एक और फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला हैं। ठीक है, जो p-1 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड्स फ्रॉम द बिगिनिंग या t टाइम इंटरवल, वो उसका फॉर्मूला है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन एक पर्टिकुलर सेकेंड s nth पर निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो जो p-1 और p सेकेंड है उसके डिस्प्लेसमेंट s1 और s2 के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो पहले t1 के लिए कर रही हूं मैं s1, u तो 0 है, 0 होने की वजह से फर्स्ट टर्म ut 0 हो गया, हाफ a। अभी t1 की वैल्यू है p-1, तो p-1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a बाय 2 और p-1 का होल स्क्वायर होगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ये हमारा s1 आ गया, ये हमने निकाल ली है s1 की वैल्यू। इसी तरह से s2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। s2 में भी अगेन फॉर्मूला यही लगेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन टाइम इसमें p हो गया है। तो अगेन u तो 0 है, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में ये होना कि रेस्ट से शुरू हो रहा है मोशन, तो 0 हाफ a। अभी टाइम हो गया, हाफ at स्क्वायर में टाइम हो गया p, तो p स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू हो गई a बाय 2 इंटू p स्क्वायर। तो यहां पर ने दो वैल्यू निकाल ली है, इक्वेशन 1 में s1 निकाला और इक्वेशन 2 में s2 निकाल लिया है। अभी हमें रिक्वायर्ड जो है वो फाइंड करना है ये वाला, मतलब फॉर्मूला लगाना है s nth का। तो अब हमें s nth यानी n की वैल्यू है p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th सेकेंड, s p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th हमें फाइंड करना है, यानी इस सेकेंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये फाइंड करना है। ओके, सो फॉर्मूला यही वाला है। अब u तो 0 है, जैसे कि आपको पता है कंडीशन शुरू से चल रही है। a कांस्टेंट है, तो a बाय 2, a तो कांस्टेंट रहेगा 2। अब n की वैल्यू है ये p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, और साथ में 2n हो गया, 2n और साथ में माइनस 1 हमने कर दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, ब्रैकेट को एक्सपैंड करके सॉल्व करेंगे।
इसमें। सो ये बन जाता है a/2, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 2p², 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, -2p और +2 और साथ में एक -1 भी यहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू। अभी 2 - 1 क्या आता है, 1 ही बचेगा, तो a/2 2p² -2p +1, क्योंकि 2 - 1 की वैल्यू 1 रहती है। ये हमारे पास आ जाता है S रिक्वायर्ड जो है p² - p + 1th की वैल्यू। ये हमने फाइंड कर ली वैल्यू, लेकिन इसको हमको S1 + S2 के टर्म्स में सॉल्व करना है, तो वो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको S1 एंड S2 के फॉर्म में हमें आंसर निकालना है, क्योंकि हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं S1 एंड S2 के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आंसर को S1 एंड S2 के फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी टर्म को, जो कि हमें वैल्यू तो मिल गई, लेकिन इसको थोड़ा फॉर्म चेंज कर लेते हैं, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। तो टर्म्स को रीअरेंज कैसे करेंगे, मैं वापस से इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखना चाह रही हूं। तो ये तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो 2p² है ब्रैकेट में, a/2 तो कॉमन है, 2p² को हम लिख देते हैं p² + p²। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2p² को हम इजीली p² + p² लिख सकते हैं। बाकी -2p + 1 एज इट इज रखा है। ठीक है, फर्दर ये बन गया। अब मैं a/2 को भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो a/2 एक p² आ गया साथ में, है ना। फिर दूसरे टर्म में a/2 और ये पूरा ब्रैकेट आ गया p² -2p + 1। ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने केवल इस 2p² को p² + p² लिखा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड करना है तो हमें इसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2p² को जो हमने स्प्लिट कर लिया, अब चार टर्म बन गई। 4 में से हमने इस एक p² को अलग निकाला और बाकी दूसरे p² को 2p -2p + 1 के साथ ले लिया। तो कुल मिला के a/2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करा फर्स्ट टर्म से, और दूसरी बार इन तीनों से कॉमन मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया, अब चेक करिए इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 से ये इधर LHS तो सेम ही रहेगा, p² - p + 1th की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, सॉरी, p² - p + 1th s, है ना, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो a/2 p²। इक्वेशन 2 में अब देखो ये क्या है, ये है S2, तो फर्स्ट टर्म बन गई S2। फिर इक्वेशन 1 में आप देखो ये वैल्यू, ये क्या है, a/2 p² - 2p + 1, ये किसकी वैल्यू है, S1 की, तो S2 + S1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 + S2। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर है मेरा S1 + S2 है। सो डिस्टेंस चाइल्ड p² + p + 1th second here is equal to S1 + S2, option A. That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.